सियासत को समझने के लिए अक्सर हम बड़े बड़े राज्यों और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी असली कहानी एक अकेली विधानसभा सीट में छिपी होती है। आज हम सुमावली के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि जमीन पर लड़ाइयां कैसे जीती और हारी जाती हैं। ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें भारत की आधुनिक राजनीति की हकीकत दिखती है। तो चलिए जरा जमीन पर उतरते हैं मध्य प्रदेश का मुरैना जिला और वहां की सुमावली सीट। आप इसे राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए एक परफेक्ट लैब कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां की सियासी हवा का रुख किसी एक दिशा में ज्यादा देर नहीं ठहरता। और असली कहानी बस इसी एक लाइन में छिपी है। देखिए, बात सिर्फ नारों या वादों की नहीं है, बात है मतदाताओं की जिंदगी की गहरी समझ की। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनके डर क्या हैं, और आखिर उनके वोट के पीछे की असली वजहें क्या हैं। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले वहां की राजनीतिक मिट्टी को समझना बेहद जरूरी है, और सुमावली की मिट्टी ये बहुत अलग है। इसे सियासत की जुबान में एक क्लासिक स्विंग सीट कहते हैं। तो क्या होती है स्विंग सीट? मतलब यहां वफादारी हमेशा बदलती रहती है। एक चुनाव में जो पार्टी जीतती है ना, वो अगले में बड़ी आसानी से हार सकती है। और यही बात इस सीट को इतना दिलचस्प और किसी भी पार्टी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बना देती है। यहां जीत को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो कभी झूठ नहीं बोलता, आंकड़े। पिछले चुनावों के नंबर इस इलाके की कहानी परत दर परत हमारे सामने खोलकर रख देंगे। इस नंबर को देखिए, एक पल के लिए रुकिए। 16,008। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पहाड़ है जिसे पार करना है। 2023 में बीजेपी की जीत का अंतर यही था, और यही वो चुनौती है जिससे किसी भी विपक्षी दल को सबसे पहले जूझना होगा। अब जरा आप पिछले 30 साल के सफर पर नजर डालिए। एक पैटर्न साफ नजर आएगा, और वो पैटर्न है अस्थिरता। कभी बसपा, कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस। सत्ता मानो एक हाथ से फिसलकर दूसरे हाथ में जाती रही है। सुमावली की कहानी ही यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। ये चार्ट 2018 और 2023 के बीच आए एक बहुत बड़े एक नाटकीय बदलाव को दिखाता है। जहां एक वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच एकदम कांटे की टक्कर थी, वही 2023 आते आते कांग्रेस का वोट शेयर लगभग ढह गया। इस गिरावट के पीछे के कारणों को समझना किसी भी वापसी की रणनीति के लिए सबसे जरूरी कदम है। पार्टियों के प्रति वफादारी भले ही बदलती रहे, लेकिन एक चीज है जो स्थिर है। सुमावली का मतदाता जागरूक है और वो वोट डालता है। करीब 70% का मतदान ये बताता है कि यहाँ के लोग सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। मतलब हर एक वोट के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन असली और बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। 2023 के नतीजों के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। 2008 में अदल सिंह कसाना कांग्रेस के टिकट पर जीतते हैं, और फिर 2023 में वही अदल सिंह कसाना बीजेपी के साथ आकर फिर जीत जाते हैं, और इस बार तो और भी बड़े अंतर से। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सुमावली में अक्सर मतदाता पार्टी को नहीं बल्कि व्यक्ति को, चेहरे को वोट देते हैं। यहां व्यक्तिगत निष्ठा पार्टी की विचारधारा पर भारी पड़ सकती है। और दूसरा बड़ा कारण वो था बसपा का कमजोर होना। जब एक तीसरी बड़ी ताकत मैदान से हटी, तो उसके करीब 37,000 वोटर एक नए विकल्प की तलाश में थे। यही नया चुनावी युद्ध क्षेत्र बना, और 2023 में बीजेपी इन वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? अब हम बात करेंगे एक ऐसी रणनीति की जो इन सभी समस्याओं का एक साथ एक मुकम्मल समाधान पेश करती है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी नाम नहीं है, ये जमीन से जुड़ के पार्टी को फिर से खड़ा करने का एक 4 आयामी, एक होलिस्टिक तरीका है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि संगठन को फिर से जिंदा करने की रणनीति है। आइए इसके चारों चेहरों को एक एक करके समझते हैं। पहला, चुनावी चेहरा। ये वो युद्ध का मैदान है जहां बसपा से टूटे हुए और दूसरे नाराज मतदाताओं को अपनी तरफ लाना है। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा। ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे बूथ स्तर पर स्थानीय असरदार लोगों को जोड़कर फिर से मजबूत करना है। तीसरा, कहानी का चेहरा, नैरेटिव। ये एक असरदार कहानी गढ़ने के बारे में है जो स्थानीय मुद्दों और मौजूदा सरकार की नाकामियों पर सीधी चोट करे। और चौथा, संसाधन का चेहरा। मतलब इस पूरे अभियान को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा, यानी फंड और बड़े नेताओं का समर्थन जुटाना।
देखिए, एक अच्छी रणनीति कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान ना हो। तो अब देखते हैं एक 90 दिन का एक्शन प्लान। इस 90 दिन की योजना का मकसद है धीरे धीरे माहौल बनाना। पहले 30 दिन नींव रखने के लिए हैं, सुमावाली की बात जैसी बैठकों से सीधे लोगों की सुनना। अगले 30 दिन उसी आवाज को एक मिनी घोषणा पत्र और डिजिटल अभियान के जरिए बुलंद करना है। और आखिरी के 30 दिन पूरी ताकत जमीन पर झोंक देने के लिए हैं, घर घर जाकर और बड़े नेताओं की रैलियों के साथ। और हाँ, आज के दौर में जमीन की लड़ाई डिजिटल दुनिया के बिना अधूरी है। व्हाट्सएप पॉड सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं है, ये हर मोहल्ले में एक डिजिटल चौपाल बनाने का जरिया है। इंस्टाग्राम रील्स स्थानीय मुद्दों को वायरल बना सकती हैं, और एक फैक्ट काउंटर टीम ये पक्का करती है कि झूठ और अफवाहों का जवाब तुरंत और सबूतों के साथ दिया जाए। लेकिन इन सभी रणनीतियों, योजनाओं और आंकड़ों के केंद्र में बस एक ही सवाल होना चाहिए: सुमावली के लोगों की असल समस्याएं क्या हैं? उनके वो अनकहे दर्द क्या हैं? ये सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये सुमावली के लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है। एक किसान जो अपनी फसल के लिए पानी को तरस रहा है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके हाथ में नौकरी नहीं है, एक परिवार जो टूटी सड़कों और लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्था से हर रोज जूझ रहा है। असली लड़ाई इन समस्याओं को हल करने की है। और इसी मोड़ पर हमें ये समझना होगा कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए उनका विश्वास जीतना है। और ये विश्वास पारदर्शिता, जवाबदेही और हर नागरिक के सम्मान पर ही बन सकता है। सहमति और भरोसे के बिना लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि एक आधुनिक राजनीतिक रणनीति को डेटा की सख्त सटीकता के साथ साथ लोगों की भावनाओं और जरूरतों से भी गहराई से जुड़ा होना चाहिए। ये केवल अंकगणित नहीं है, ये लोगों से जुड़ने की कला भी है और विज्ञान भी। तो बड़ा सवाल यही बचता है, क्या डेटा और सहानुभूति का ये मेल वाकई हमारी राजनीति को बदल सकता है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक नया, ज्यादा असरदार तरीका है, या फिर ये बेहतर शासन की ओर ले जाने वाला एक सच्चा रास्ता है? सुमावली जैसे अनगिनत क्षेत्रों का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य: राजनीति से परे।